हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, तेरी मेरी डोरिया का आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार है। आज आप देखेंगे कि यहाँ पर साहिबा जो है वो गुरुद्वारे में अंदर आई हुई है और दोनों जने हाथ जोड़ते हैं, बाबा जी को मत्था टेकते हैं और दोनों लोग जो है वो आकर आगे बैठ जाते हैं। पहले अंगद आके बैठता है, उसके बाद साहिबा को भी ज्ञानी जी बोलते हैं कि बेटा जी यहाँ पर आके बैठ जाओ। वहीं यहाँ पर कीरत जो है वो सीरत का पीछा कर रही है और वो ढूंढ रही है उसे जगह जगह, लेकिन उसको कहीं नहीं मिल रहा है। तो वो रिक्शा वाले को कहती है कि भैया थोड़ा जल्दी जल्दी चलाओ। तभी उसको सामने गाड़ी दिखती है, कहती है कि ये तो वही ब्लैक कलर की गाड़ी है जिसके लिए वो मुंडे बता रहे थे। अब यहाँ पर वो उसको कहती है कि थोड़ा फास्ट चलाओ, तो वो कहता है कि ऑटो ऐसे ही चलती है। ऑटो वाले को निकाल कर और वो खुद बैठ के और गाड़ी चलाने लगती है। यहाँ पर सीरत जो है उसको देख लेती है, कहती है कि अरे ये कीरत की बच्ची मुझे कहाँ से पीछा कर रही है। तभी कहता है कि क्या कीरत की बच्ची, कौन है ये? तो वो कहती है कि ये सब मैं तुमको बाद में बताऊंगी, मेरे घर वाले मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी यहाँ पर डर जाता है गैरी और वो अपना मुंह बांध लेता है, कहता है कि अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो बड़ा बुरा हो जाएगा। यहाँ पर गैरी क्या करता है कि अपनी गाड़ी जो है वो रोक देता है। जैसे ही कीरत निकलती है उसको पकड़ने के लिए, वैसे ही गाड़ी जो है वो फिर से भगाने लगता है। यहाँ पर कीरत गिर जाती है और एकदम से रोने लगती है। सीरत यहाँ पर उसको शीशे में देखती है रोते हुए, उसे बुरा भी बहुत लगता है। वहीं यहाँ पर कीरत जो है कहती है कि साहिबा दी मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे वादा जो है वो पूरा नहीं कर पाई और मैं सीरत दी को नहीं पकड़ पाई। अब यहाँ पर संतोष जो है मन में विचार कर रही है कि कीरत आखिर कहाँ रह गई। वो उसको फ़ोन करती है, कीरत जो है फ़ोन रिसीव करती है, कहती है कि यहीं बाहर हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। तभी यहाँ पर मन में सोचती है संतोष की लगता है सीरत मिल गई है बाबा जी, और उठ के वो जो है धीरे धीरे बाहर जाने लगती है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। बाहर आकर कीरत से मिलती है और वो उसको बताती है कि वो मुझे नहीं मिली, मैंने उसको ढूंढ भी लिया था लेकिन वो मुझे देखकर फिर से आगे जाकर भाग गई। यहाँ पर रोते हुए संतोष जो है वो धीरे से फिर से आकर आगे बैठ जाती है। वहीं यहाँ पर बैठते ही ज्ञानी जी जो है वो कहते हैं, ज्ञानी जी वो जो शादी करवा रहे होते हैं वो कहते हैं कि कुड़ी के मम्मी और कुड़ी के पापा जो है वो आगे आ जाए। अब दोनों जने जैसे ही आगे आते हैं वैसे ही बाबा जी बोलते हैं कि इन दोनों को दुपट्टा चढ़ा दिया जाए ताकि ये लोग जो है लावा फेरा ले सके। यहाँ पर साहिबा को और अंगद को दुपट्टा पहनाते हैं सीरत के पापा। तभी यहाँ पर कहती है साहिबा कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। वो मन में वैसे ही डिसाइड करती है और हिम्मत करके अपना घूंघट जो है वो उठाकर खोल देती है। अब यहाँ पर वही बात होती है कि शौकली सब लोग जो है वो देखने लगते हैं साहिबा की ओर और इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये कहाँ से आ गई। वहीं गाइस, अब जब ये लोग शौकली होते हैं तो बुआ जी जो है वो कहती है मनी मन, अरे ये इसने अभी ये क्या कर दिया और इंटरवल में ही इसने दी एंड कर दिया, कम से कम शादी तो पूरी हो जाने देती। आगे होता ये है कि यहाँ पर ये सब लोग जो है शौकली एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। वहीं साहिबा जो है वो गुरु के आगे मत्था टेकती है, हाथ जोड़ती है और धीरे धीरे पीछे हटते हुए वो गुरुद्वारे से बाहर चली जाती है। जैसे ही वो खुद गुरुद्वारे से बाहर चली जाती है, संतोष और उसके पापा जो है वो उसका पीछा करने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते साहिबा के पास जाते हैं, जाकर कहती है संतोष साहिबा से कि ये तूने क्या किया और तूने घूंघट क्यों हटा दिया। तभी यहाँ पर साहिबा जो है कहती है कि मुझे ये बहुत देर पहले ही कर देना चाहिए था और मुझे आपके साथ इन सारी चीज़ों में शामिल ही नहीं होना चाहिए था और मैं किसी को धोखा इस तरीके से नहीं दे सकती हूँ। तब तक यहाँ पर अंगद भी बाहर आ जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और सीरत जी कहाँ है और ज़रूर उनके साथ कुछ गलत किया है आप लोगों ने, कहाँ है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मुझे बताओ आखिर सीरत जी कहाँ है। यहाँ पर साहिबा कोई भी जवाब नहीं देती है। बहुत ही ज़्यादा बार अंगद जो है वो पूछता है कि आखिर सीरत के साथ क्या हुआ है, क्या गलत किया है तुम लोगों ने। तभी यहाँ पर दादाजी भी कहते हैं कि ये तो वही लड़की है ना जिसने रूम सजाया था और आज सुबह मैंने उसको यहाँ पर भी देखा था, ये दुल्हन के जोड़े में क्या कर रही है। तभी यहाँ पर संतोष जी जो है वो कहती है अंगद से कि आप थोड़ा ठंड रखो, मैं आपको जवाब देती हूँ। तभी यहाँ पर अंगद जो है वो उसके मुंह पे हाथ रख के कहता है कि बताइए आखिर सीरत जी कहाँ है और उनके साथ आप लोगों ने क्या किया है, ज़रूर उनके साथ कुछ गलत किया है आप लोगों ने और मुझे अभी के अभी बताओ कि वो कहाँ है। तभी यहाँ पर
दिखाते हैं कि सीरत जो है वो पहुंच गई है एक रूम में। गैरी दरवाज़ा बंद करता है और कहती है कि ईयू, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो, और हमें तो किसी 5 स्टार होटल में चलना चाहिए था और तुम मुझे एक गंदे से लॉन्च में लेकर आए हो। तभी यहाँ पर कहता है गैरी कि डार्लिंग, ये मेरा स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, और हम लोगों को कोई पहचान लेगा, वहाँ पे सब लोग मुझे जानते हैं। अब कुछ दिनों के लिए यही हमारा घर है, अब तुम्हें कुछ दिन यहीं पर ही रहना पड़ेगा जब तक हमें सब लोगों के सामने जाए, और तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ऑर्डर कर देता हूँ। तभी कहती है कि आओ, तुम्हें मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र है ना, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताने वाली हूँ। तभी यहाँ पर कहती है कि मेरे लिए चाइनीज़ ऑर्डर करना। गैरी कहता है कि खा लो, तुम्हें जो खाना है, कुछ दिनों के बाद तो तुम्हारा जहर खाने का मन करेगा। वहीं यहाँ पर वो जो है मीडिया वालों को रोकने के लिए दादाजी जो है वो कहते हैं, तो यहाँ पर अंगद के फूफा जी आकर सब मीडिया वालों को बाहर निकाले जा रहे हैं कि कोई भी जना अंदर नहीं आएगा, और नहीं तो तुम लोगों की ड्यूटी चली जाएगी। वहीं यहाँ पर सोना जो है वो कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी गैरी का फोन उसके पास आ जाता है और वो कहती है कि यार तुम हो कहाँ पे। तभी वो कहता है कि क्या हुआ, मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ बताओ। तो कहती है कि यहाँ पर तो कोई और ही दुल्हन आकर बैठ गई है, तुमने तो कहा था दुल्हन भाग जाएगी। तभी वो उसको दिखाता है, कहते हैं कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई कहाँ है सीरत, कहाँ है ये वो। तभी यहाँ पर गैरी कहता है कि अरे वाह, ये तो और भी अच्छी न्यूज़ है, मुझे क्या करना है, और मेरा तो बस यही था कि इसकी शादी बर्बाद करनी है, सो तो मैंने कर दी है। अब यहाँ पर ये सब लोग जो हैं वो सवाल पूछे जा रहे हैं साहिबा से। तभी वो कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तभी अंगद जो है कहता है कि ये सब बकवास छोड़ो और सीधा सीधा बताओ मुझे कि सीरत जी कहाँ है और क्या किया है तुमने उनके साथ। तभी यहाँ पर कहती है कि मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है, मेरी सीरत जी जो है वो यहाँ से भाग गई हैं। तभी कहता है कि आखिर तुमने ये दीदी भैया के नाटक करना शुरू कर दिया, सीधे सीधे बताओ कि आखिर क्या हुआ है और ये क्या बकवास कर रही हो तुम। तो कहती है कि मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। तभी वो कहती है कि सीरत दी जो है वो यहाँ से भाग गई हैं। यहाँ पर वो संतोष के हस्बैंड कहते हैं उसको कि अभी भी तुम सच नहीं बताओगी। तो वो कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई दीदी भैया के रिश्ते नहीं जोड़ रही हूँ। सीरत दी सचमुच में मेरी सगी बड़ी बहन है और वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, वो चली गई है यहाँ से तुम्हें छोड़कर। अब यहाँ पे ये सब होता है कि तभी वो ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं संतोष भी नाराज़ हो जाती है। सब लोग ये बातें सुन के काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीरत जो है वो मंडप छोड़ के भाग गई है। अब यहाँ पर और भी सवाल किए जाते हैं कि भाई ये कैसे हुआ। तभी यहाँ पर वो उसकी जो बुआ जी होती हैं, मतलब दूसरी, वो कहती हैं कि आपने तो कहा था कि आपकी दोनों बेटियां शादी में नहीं आने वाली हैं, तब ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं। तभी वो कहती है कि आपने तो कहा था कि आपकी छोटी बेटी जो है वो मनाली गई हुई है अपने कॉलेज के साइड से। तभी यहाँ पर वो जो पापा जी होते हैं सीरत के, वो कहते हैं कि मैं आपको सारा सच बताता हूँ, और वो जो है सचमुच में मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो सीरत है, जैसा कि आप उसको जानते हैं, और ये मेरी छोटी बेटी है, और ये जो है मेरी मंजली बेटी है। और तभी वो किरत भी सामने आ जाती है और वो कहती है कि ये लोग कुछ झूठ नहीं कह रहे हैं, सचमुच में सीरत दी आपसे शादी नहीं करना चाहती थी। मैं उसको ढूंढने के लिए भी गई थी, मैंने उसको पकड़ा भी था, लेकिन एंड मोमेंट पे वो, तभी यहाँ पर संतोष उसको रोक देती है कि बस इसके आगे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी अंगद जो है वो गुस्सा होकर कहता है कि आप इसको क्यों रोक रही हैं, जो भी सच है इसको बोलने दीजिए। तभी यहाँ पर वो जो है कहती है कि मैंने उसको पकड़ भी लिया था, वो फिर से भाग गई। इसके बाद यहाँ पर जो सीरत के पापा होते हैं वो यहाँ पर सारी बात जो है सच कहने लगते हैं। कहते हैं कि हम लोग जो है एक मध्यम क्लास से हैं और हमारा कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस नहीं है। तभी यहाँ पर जो अंगद की माँ होती है कहती है कि ये सब लोगों ने झूठ फरेब हमसे सब कुछ कहा है। और तभी वो कहती है साहिबा कि हमारा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं है, और मेरा एक छोटा सा आर्ट शॉप है, और मेरे पापा जी का एक छोटा सा स्टॉल है जहाँ पर वो राजमा चावल और छोले कुलचे बेचते हैं।
वेल गाइज, यहाँ पर सारी सच्चाई जो है इन सबके सामने आ चुकी है और अब यहाँ पर भांडा फूट चुका है जैसे कि आपने देखा। और गाइज, आपको और कौन से सीरियल की अपडेट चाहिए आप मुझे ज़रूर बताइए। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंगद जो है वो कहता है कि मैं अभी तुम लोगों ने जो ब्रार फैमिली को इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तो साहिबा कहती है कि ठीक है, बुला लीजिए, मैं उनको खुद सारा सच बताऊंगी।